नमस्कार दोस्तों। हम आपको जिलेवार परिचय करा रहे हैं हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्टों के। आज हम आपको कराएंगे 8वां जिला पानीपत। यह सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। एचएससी ग्रुप डी हो, चाहे अभी 61 ग्रुप के और पेपर होने हैं उनके लिए इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप इसको एक बार देख लेना। चलो करते हैं शुरू। यार पाक, ये हमने अब ट्रिक बनाई थी आपको। ये से यमुनानगर, रे से रेवाड़ी, पैसे पानीपत, कैसे कैथल। ये 1 नवंबर 1989 को बने थे 4 डिस्ट्रिक्ट। आप इसको अच्छे से याद कर लेना। आज हम पढ़ेंगे पानीपत। पानीपत राज्य के हरियाणा राज्य के पानीपत जिले की स्थापना करनाल जिले से कब हुई? पहला इंपॉर्टेंट क्या है, कौन से जिले से अलग किया? करनाल से। कब किया? 1 नवंबर 1989 को। अभी हमने ट्रिक बनाई थी, यार पाक 4 डिस्ट्रिक्ट बने। 23 जनवरी 1973 से क्या बनाया था हमने? त्रैसक कुरुक्षेत्र बनाया था ना। पैसे क्या बनाया था? पंचकुला। पैसे 95, याद कर लेना आप। हम पीछे पढ़ा चुके हैं आपको इसको। हरियाणा राज्य के पानीपत जिले की स्थापना करनाल से कब हुई? 1 नवंबर 1989। पानीपत से कब जिले का दर्जा छीन लिया गया? 24 जुलाई 1991 को पानीपत को वापस से करनाल में बना दिया। नेक्स्ट है, पानीपत को अंतिम रूप से जिला कब बनाया गया? 1 जनवरी 1992। नेक्स्ट है, दूसरी बार बनाया गया था, तो आप इसको 2 याद रख लेना। लास्ट में क्या आ रहा? 2 यानी 92। इस तरह आपके याद रहेगा, कभी अब आपको ज़िंदगी में कन्फ्यूजन नहीं होगी। पानीपत का क्षेत्रफल कितना है? हमने 17 गुणा 4 किसकी ट्रिक बनाई थी? यमुनानगर की, यानी 1768। 15 दूनी 30 किसकी बनाई थी? कुरुक्षेत्र की बनाई थी। हमने 25-20 कनाल की, यानी करनाल। हमें 25-20 कनाल बहुत है हमारे लिए। अब पानीपत की क्या बनाएंगे? पानीपत यार यानी पानी बार बार भर रहा है, बार बार से आ जाएगा 12, बार बार से आ जाएगा 12, यानी 1200, यानी अप्रोक्स 1200। पेपर में आपको इससे क्लिक हो जाएगा, यानी 1268। नेक्स्ट है, गंधक के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? पानीपत में क्या गंधक बहुत ज़्यादा मिलता है। गंधक कहाँ? पानीपत गंधक के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, हैंडलूम के लिए विश्व मानचित्र पर हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? वीवर नगरी, हैंडलूम नगरी किसको बोलते हैं हम? पानीपत को। नेक्स्ट है, लिबर्टी के लिए किसको फेमस है? लिबर्टी जूते विश्व प्रसिद्ध हैं करनाल के। साइंटिस्ट नगरी कौन सी है? अंबाला। वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी अंबाला। पेपर सिटी किसे कहते हैं हम? यमुनानगर को कहते हैं। नेक्स्ट है, पांडवों ने दुर्योधन से किन 5 गांवों को मांगा था? पनप्रस्थ यानी पानीपत को मांगा था। सोनप्रस्थ यानी सोनीपत को मांगा था। तिलप्रस्थ यानी तिलपत को भी मांगा था। बागप्रस्थ यानी बागपत को भी मांगा था। यानी चारों को मांग, यानी एक 5वां कौन आ जाएगा? श्रीप्रस्थ और आ जाएगा। नेक्स्ट है, पानीपत यानी हरियाणा किस में कितने थे? 2, सोनप्रस्थ और पनप्रस्थ। पानीपत का प्राचीन नाम क्या है? पनप्रस्थ। सोनीपत का क्या है? सोनप्रस्थ। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। आप इसको कैसे याद करेंगे 21 को? भाई 26, ये तो सबको पता है 1526 में हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई। 26 में से क्या हमें क्या करना है? 5 को घटा देना है। कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। इस तरह आपके ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। 25 पहली ही तो अव्वल ऐसे अप्रैल में हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पर्सन आएगा बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन बाबर। नोट कर लेना, आया हुआ है पीछे क्लर्क में, पेपर में सर्च कर लेना, आप वहाँ मिलेगा आपको। पानीपत की पहली लड़ाई के हम कुछ बात बताते हैं आपको। इससे क्या फ़र्क पड़ा? भारत में मुग़ल सल्तनत की नींव रखी गई। बाबर ने मुग़ल सल्तनत सेटअप कर दिया था पानीपत की पहली लड़ाई के बाद। दूसरा पॉइंट क्या है? हुमायूं को हिसार की जागीर दे दी थी बाबर ने खुशी होकर पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के उसमें। आप इसको कैसे याद रखेंगे? है से हुमायूं, है से हिसार। हुमायूं को किसकी? हिसार की जागीर दे दी थी। अब क्या है, पानीपत में काबुली बाग मस्जिद भी है। ये कब बनाई थी? पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद बाबर ने अपनी सबसे प्रिय बेगम मुशम्मत काबुली बेगम की याद में काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी। यहाँ पर एक तालाब भी है। लोदी मारा गया, इसका मतलब क्या है? दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान है जो युद्ध में मारा गया। कौन था? इब्राहिम लोदी। इसकी कब्र कहाँ पे है? इसका मकबरा बोल दो, कब्र बोल दो, कहाँ पे? पानीपत में है, यहीं इसको दफना दिया गया था। नेक्स्ट है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुई थी। किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अगर अकबर नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? अकबर का संरक्षक था बहरम खां और हेमू। हेमू को हेमचंद्र विक्रमादित्य भी कहते हैं। हेमू कहाँ का था? रेवाड़ी का था। इसका रिजल्ट क्या आया? अकबर विजयी हुआ। इससे क्या हुआ?
मुग़ल सल्तनत और मजबूत हुआ, मुग़ल सल्तनत की मजबूत पकड़ हुई भारत में। क्या है नेक्स्ट है, हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट था। आपसे पूछेगा दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी इसने। ये भारत में कुल 14 विक्रमादित्य हुए, तो 14वां कौन है, हेमू। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई, 1761, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। इसमें मराठे हार गए। इससे क्या हुआ, भारत में मराठे शक्ति कमज़ोर पड़ गई और अंग्रेजी शासन की नींव मजबूत हो गई। पानीपत की तीसरी लड़ाई, आपसे पूछेगा रिजल्ट क्या रहा इसका। मराठे हार गए, मराठों की शक्ति कम हो गई और भारत में अंग्रेजी शासन मजबूत हुआ। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। अहमद शाह अब्दाली अपने जीते हुए प्रदेश जौन खां को दे गया था। नेक्स्ट है, ये तो हो लिया पानीपत तीसरी लड़ाई। सूफी कवि मोहम्मद अफजल का जन्म कहाँ हुआ, आप इसको कैसे याद करेंगे। अफजल में क्या आ रहा है, जल आ रहा है, जल मतलब क्या होता है, पानी, पानी मतलब पानीपत, कभी नहीं भूलोगे आप, इस तरह याद करेंगे तो। नेक्स्ट है, अल्ताफ़ हुसैन हाली का जन्म कहाँ हुआ। हाली, आपने किसी समुंदर में, जोहड़ में, कहीं पे भी पानी देखा होगा, क्या हालता रहता है, हालता सा जाएगा हाली, पानी क्या है, पानी हाल रहा है, तो पानीपत। अल्ताफ़ हुसैन हाली कहाँ पे, पानीपत में इनका जन्म हुआ। इनका कब्र भी कहाँ पे, पानीपत में है। बू अली कलंदर शाह की दरगाह भी कहाँ पे है, पानीपत। आप इसको, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, काफ़ी दिन पानी रखा रह जाता है, उसमें से क्या आती है, बू आती है, तो यानी पानी से क्या रही, बू, यानी पानीपत में है बू अली कलंदर शाह की दरगाह, जबकि कलंदर शाह की दरगाह कहाँ पे, करनाल में है। नेक्स्ट है, बुनकर नगरी किसे बोलते हैं, पानीपत। अभी कराया था हमने, वीवर नगरी, बुनकर नगरी, हैंडलूमों की नगरी, क्या है, पानीपत। फौज के लिए कंबल कहाँ पर बनाए जाते हैं, पानीपत में बनाए जाते हैं। सबको पता, कंबल ही कंबल मिलेंगे आप पानीपत जाएंगे जब। 70% कंबल बनाए जाते हैं फौज के लिए। जबकि फौज के बक्सों को रखने के लिए बॉक्स बनाए जाते हैं, कहाँ पे बनाए, बक्से कहाँ बनाए जाते हैं, यमुनानगर में। वैज्ञानिकों के लिए उपकरण कहाँ बनाए जाते हैं, यमुनानगर में। 20% उपकरण बनाता है अंबाला अकेला। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, इसको शॉर्ट में NFL भी लिख के दे देगा आपको, कन्फ्यूज नहीं होना आपको। कहाँ पे है, पानीपत में है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। आप खेत में पानी देने के बाद क्या डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, तो पानी के बाद क्या जाएगा, फर्टिलाइजर। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कहाँ पे, इस तरह कनेक्ट कर लिया करो, आपको बस याद होना चाहिए, कैसे भी याद करो। नेक्स्ट है, श्री राम शरणम पर्यटन स्थल कहाँ पे है, या श्री राम शरणम केंद्र कहाँ पर स्थित है, पानीपत में स्थित है। नेक्स्ट है, पानीपत से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, मौलवी कलंदर ने किया था। नाहर सिंह ने कहाँ से किया था, बल्लमगढ़ से। बिसारत अली ने कहाँ से किया था, खरखोदा से। मोहन सिंह ने कहाँ से किया था, रोपड़ से। रोपड़ कहाँ पड़ता है, अम्बाला में। नेक्स्ट है, पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद बाबर ने अपनी सबसे प्रिय रानी मुसम्मत काबुली बेगम की याद में किस इमारत का निर्माण कराया। अभी हम आपको पीछे बताया था ना, काबुली बाग मस्जिद। पानीपत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, जामा मस्जिद है, नोट कर लेना आप इसको। सलारगंज गेट भी कहाँ पे है, पानीपत में है, इसको त्रिपोलिया दरवाज़ा बोलते हैं। काला अम्ब भी कहाँ पे है, पानीपत में है। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित स्थल कौन सा है, कालाअंब। अब इसकी स्टोरी सुनो, क्या है, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। इसमें इतना खून बहा था, यहाँ एक आम का पेड़ था, वे भी काला पड़ गया, तो इसी स्थान को फिर क्या बोलने लग गए, काला अम्ब। आप इसको नोट कर लेना, दिमाग में रह जाएगा, आप किससे आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है, पानीपत नगर के मध्य स्थित त्रिपोलिया दरवाज़ा किस नाम से प्रसिद्ध है। त्रिपोलिया दरवाजे को सलारगंज गेट भी बोलते हैं, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट है, श्रद्धालुओं की एकता का प्रतीक सिद्ध शिव शनि धाम कहाँ पर स्थित है, पानीपत में स्थित है। नेक्स्ट है, कोई भी चीज़ हमें सिद्ध करनी होती है, क्या है, यानी गंगा जल उठाना, यानी पानी तो होता है, यानी सिद्ध कराने के लिए क्या हम उठाते हैं, पानी, यानी सिद्ध शिव शनि धाम कहाँ पे है, पानीपत में। आप इस तरह याद कर लेना इसको। नेक्स्ट है, श्रद्धालुओं की एकता का प्रतीक सिद्ध शिव शनि धाम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, दादा पोता मंदिर भी बोलते हैं इसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में पूछा है, दादा पोता मंदिर किसे बोलते हैं, सिद्ध शिव शनि धाम को। ये भी आया हुआ दादा पोता मंदिर कहाँ पर स्थित है, पानीपत में। रानी का तालाब कहाँ पे, हमने पढ़ाया था आपको, जींद में है। सलारगंज गेट कहाँ पे है, पानीपत में है। नेक्स्ट है,
हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? शेख फरीद ने। शेख फरीद कहाँ के थे? पानीपत के रहने वाले थे। बू अली कलंदर शाह, हमने पानी से बू आ रही थी यानी पानीपत में है। सैयद रोशन अली शाह कहाँ पे? पानीपत में है। गौस अली भी कहाँ पे? पानीपत। यानी पानी को गर्म किस पे करेंगे? गैस पे, इससे याद रख लेना। गौस अली कहाँ पे? पानीपत। नेक्स्ट है, शेख फरीद का पूरा नाम क्या था? फरीदुद्दीन शकरगंज था। ये चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी इसने। नेक्स्ट है, कबीर उल औलिया हजरत शेख जलालुद्दीन की दरगाह कहाँ पर स्थित है? अब आप इसमें से किस वर्ड की बनाएंगे? चलो जलालुद्दीन से बना लेते हैं। जलालुद्दीन में क्या रहा? जल। जल मतलब होता है पानी। आप इस तरह याद रख लेना, इतना बड़ा नाम है। कबीर उल औलिया हजरत शेख जलालुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? पानीपत। जल से पानी आ जाएगा। गैस अली शाह की दरगाह कहाँ पर है? अभी हमने गैस पे पानी गर्म किया था ना। गौस अली शाह की कहाँ है? पानीपत में। अल्ताफ़ हुसैन हाली की कब्र कहाँ पर है? अब हम पानी को हला रहे बार बार, तो हाली से आ जाएगा पानी। हाली हाई स्कूल कहाँ पे है? पानीपत। किसने बनाया था? ये अल्ताफ़ हुसैन हाली ने बनाया था। इब्राहिम लोदी की कब्र कहाँ पर स्थित है? हमने बताया था अभी आपको, पानीपत यानी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध में मारा गया, कौन था? इब्राहिम लोदी। इसी की कब्र यहीं पे बना दी, पानीपत में ही। नेक्स्ट है, हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन का मकबरा कहाँ पर है? पानीपत में स्थित है। सलार फ़खरुद्दीन व हाफिज़ जमाला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? पानीपत में स्थित है। ये क्या है? बू अली कलंदर शाह थे, इनके क्या थे? माता पिता थे। बू अली कलंदर शाह के माता पिता थे सलार फ़खरुद्दीन और हाफिज़ जमाला। नेक्स्ट है, जहांगीर के समय प्रसिद्ध हकीम मुकर्रब खान का मकबरा कहाँ पर है? पानीपत। आप इसको कैसे याद कर रखेंगे भाई? पानीपत किसके लिए फेमस है? पचरंगा अचार के लिए। अचार डब्बे, सूखे बंद सब्जियां कहाँ मिलती हैं? यहाँ पे मिलता है मुरब्बा। तो आप मुकर्रब को क्या बनाएंगे? मुरब्बा। मुरब्बा का अचार कहाँ पे मिलता है? पानीपत में। इस तरह याद कर लेना आप इसको। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध हकीम मुकर्रब खान का वास्तविक नाम क्या था? शेख हसन था। ये जहांगीर के समय प्रसिद्ध हकीम थे। नेक्स्ट है, स्काईलार्क कहाँ पे है? पानीपत। स्काई से क्या गिरता है? पानी गिरता है। पानी कहाँ से गिरेगा? स्काई से ही तो गिरता है। तो इस तरह याद रख लेना, स्काईलार्क कहाँ पे? खुद पानीपत में है। ब्लू जे कहाँ पे है? जे से मतलब आ जाएगा जा, यानी जा भाई, संभल के जाना। जा से आ जाएगा, ब्लू जे से आ जाएगा, जे लिया हमने, संभल से आ जाएगा समालखा में। ब्लू जे कहाँ पे? समालखा में। पचरंगा अचार कहाँ का फेमस है? पानीपत में है। डिब्बे बंद सूखी सब्जियां भी पानीपत में फेमस है। अमोनियम प्लांट कहाँ पे है? पानीपत में है। भाई खेत में हमने पानी तो दे दिया, फिर क्या है? अमोनिया खाद डालते हैं ना, फर्टिलाइजर, यूरिया वगैरह। तो इस तरह याद कर लेना आप इसको। देवी तालाब शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? पानीपत में स्थित है। लेकिन गौकर्ण तालाब कहाँ पर है? रोहतक में है। आप इस चीज़ में डिफरेंस कर लेना। देवी तालाब कहाँ पे? पानीपत। गौकर्ण तालाब कहाँ पे? रोहतक में है। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद देवी तालाब शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? मंगल रघुनाथ ने कराया था। अब आपसे सीधा पूछ लेगा देवी तालाब शिव मंदिर कहाँ पे है? पानीपत में है। किसने बनवाया था? मंगल रघुनाथ ने कराया था। सदाशिवराव मत्तिक्करियाना, ये तो क्या थे? पानीपत की तीसरी लड़ाई में इसने मराठों का नेतृत्व किया था। गजपत सिंह कहाँ के? जींद के राजा थे। नेक्स्ट है, कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ पर है? पानीपत में स्थित है। आप क्या नाम, सल्फर कहाँ मिलता है? पानीपत में मिलता है। आप इसको, हम आपको आगे बताएंगे हिस्ट्री। कृत्रिम रबड़ संयंत्र का उद्घाटन वीरप्पा मोइली ने कब किया था? कृत्रिम में क्या आ रहा है? त्रय आ रहा है। त्रय से क्या आ जाएगा? 2013 में किया था इसका उद्घाटन। 22 जनवरी 2015 को क्या हुआ था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्घाटन हुआ था। 2017 में क्या हुआ था? 2017 में अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक का उद्घाटन हुआ था पानीपत में, सनोली दशहरा कमेटी के सौजन्य से। आगे आएगा ये प्रश्न आपको। FBR कृत्रिम रबड़ संयंत्र का सहयोगी देश कौन सा है? ये किसका है? FBR का है कृत्रिम रबड़ संयंत्र, जो यहाँ पे पानीपत में। सहयोगी देश कौन कौन से इसमें? जापान और ताइवान दोनों हैं। अब इसको, इस कृत्रिम रबड़ संयंत्र को आप क्या करेंगे? रबड़ हम किस पे चढ़ाते हैं? टायर पे, यानी पहिए पे चढ़ाते हैं।
रबड़ हम किस पे चढ़ाएंगे, टायर कह दो या पहिया कह दो, हम देसी भाषा में बोलते हैं पहिया, तो पहिए से आ जाएगा पानीपत। आप जिंदगी में इस तरह कभी भी नहीं भूलेंगे। नीरज चोपड़ा का संबंध कहाँ से है, खंडरा पानीपत से, गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक में। हरियाणा का पहला अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक कहाँ खुला, अभी बताया था हमने, पानीपत में खुला था। कब खुला था, 2017। आप इसको कैसे याद करेंगे, वस्त्र में से आ रहा है तो से आ जाएगा 17। हरियाणा का पहला अन्नपूर्ण वस्त्र एवं अनाज बैंक कब खुला, अभी हमने लिया था से क्या जाएगा 17 में। कृत्रिम से हमने लिया था त्रय, यानी त्रय से क्या बनाया था 13, यानी कृत्रिम रबड़ संयंत्र 13 में खुला। अभी हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ट्रिक भी बता देते हैं आपको। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में पे आ रहा है, पे से 15 आ जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे, इसे याद करेंगे तो। हरियाणा का पहला अनाज एटीएम कहाँ खुला, आप दोनों प्रश्नों में डिफरेंस को लेना। अनाज बैंक कहाँ पे खुला, पानीपत में, जबकि अनाज एटीएम कहाँ के खुला, गुड़गांव में, गुरुग्राम में। इस तरह याद कर रख लेना। नेक्स्ट है, हरियाणा में कुल कितने ऊर्जा पार्क हैं, 20 ऊर्जा पार्क है। कितने जिलों में है, 18 जिलों में है। हरियाणा का पहला ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया, नाथोला पानीपत में स्थापित किया गया था। अच्छे से नोट कर लेना, ये बार बार पेपर में आया हुआ है, प्रीवियस पेपर में आप चेक कर लेना। हरियाणा में निर्यातकों की सहायता के लिए कहाँ पर कंटेनर स्टेशन बनाए गए हैं, रेवाड़ी और पानीपत में, उपरोक्त दोनों में। नेत्रहीन बच्चों के लिए सरकारी संस्थान तथा नेत्रहीन वयस्कों के लिए प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर खोला गया, पानीपत में खोला गया है, आप इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट है, प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, आपको किसी ने नहीं कराया होगा, मैं बता रहा हूँ इसको आपको। पैसे प्रजापति, पैसे पानीपत में है। नेक्स्ट है, आध्यात्मिक संग्रहालय कहाँ पर खोला गया, पानीपत में। आप इसको कैसे याद रखेंगे, आधा गिलास पानी लाना, पानी से पानीपत, आधा से बन जाएगा आध्यात्मिक संग्रहालय। नेक्स्ट है, देश का पहला बेंटोनाइट सल्फर प्लांट कहाँ पर खोला गया, पानीपत में खोला गया। नेक्स्ट है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद पानीपत के किस गांव में हुआ, सिंह पाथरी पानीपत में हुआ था। नेक्स्ट है, पानीपत के उपनाम, पानीपत को क्या बोलते हैं, पांडव प्रस्थ भी बोलते हैं, वनप्रस्थ भी बोलते हैं, बुनकरों का शहर पानीपत, हैंडलूम नगरी भी पानीपत, वीवर नगरी इंग्लिश में बोल देते हैं इसको पानीपत, ऐसा ही लिखा जाएगा। वीवर नगरी किसे बोलते हैं, आया हुआ प्रीवियस पेपर में। पेट्रोकेमिकल का हब भी किसे बोलते हैं, पानीपत को। नेक्स्ट है, पानीपत जिले का नामांकन किस ऋषि के नाम पर हुआ है, पाणिनि ऋषि के नाम पर। कैथल का किसके हुआ है, कपिल ऋषि के नाम पर। पराशर ऋषि का आश्रम क्या है, बहलोलपुर करनाल। गौतम ऋषि गोंदर करनाल। नेक्स्ट है, एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न हो गए। कहाँ पर भारतीय तेल निगम का कारखाना स्थित है, बापोली में। नेक्स्ट है, ये भारतीय तेल निगम नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये इंडियन ऑयल का है, आप इसको ऐसे याद, अच्छे से याद कर लेना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है, पानीपत तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब हुई, 1980 में हुई थी। भारतीय सेना के 70% कंबल की पूर्ति कौन सा जिला करता है, पानीपत। अभी हमने बताया था ना, कंबल कहाँ सबसे ज़्यादा मिलते हैं, पानीपत में। भारत की एकमात्र इको फ्रेंडली जेल कौन सी है, पानीपत। यहाँ क्या है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोलर सिस्टम का उद्घाटन कर दिया। अब क्या है, सोलर सिस्टम का उद्घाटन कर दिया, अब ये यहाँ इको फ्रेंडली बन गई। कौन सी जेल, पानीपत। नेक्स्ट है, हरियाणा के कौन से जिले में सबसे लंबा फ्लाईओवर है, अभी ये ग्रुप नंबर 56 के पेपर में आया है, पानीपत में है। नेक्स्ट है, पानीपत जिले के किस कंपनी का पेट्रोलियम परिसर है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। आप अगर इसको हिंदी में कन्वर्ट करेगा ना, वह भारतीय तेल निगम कर देगा ज़्यादातर, लेकिन क्या है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ही देगा। अगर दोनों हो तो आप इंग्लिश वाले को चुनना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंग्लिश वैलिड होता है। नेक्स्ट है, ऊन उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, पानीपत और हिसार, दोनों प्रसिद्ध हैं, उपरोक्त दोनों आ जाएगा, ऑप्शन लिखा नहीं है इसमें। नेक्स्ट है, कब पानीपत में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की स्थापना हुई,
आप इसको कैसे याद रखेंगे? 1974। फर्टिलाइजर्स में एफ यानी फे में दिख रहा है 4 का, तो इससे आप इसको 4 बना देंगे 1974 में। नेक्स्ट हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग। इस वीडियो में आपको सारे छोटे बड़े प्रश्न करा दिए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मिलते हैं आपको अगले ज़िले के साथ। HSC ग्रुप डी में तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, आप देख लेना जिस दिन पेपर दे के निकलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छी लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।